के द्वारा एक पुरुष को बहुविवाह के साथ कितने भी बच्चे पैदा करने की अनुमति क्यों दी गई और इसके पीछे हजरत मोहम्मद की परिकल्पना क्या थी? क्या आपको ये ठीक लगता है? वर्तमान के समय में ऐसी बहुत सी बातें उठ रही हैं जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि सन 2050 तक भारत जो है वो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी का क्षेत्र होगा। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये बहुविवाह और ये बच्चे पैदा की अनुमति के पीछे मोहम्मद की परिकल्पना क्या थी? ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसी मैं हलाल पे बोलता हूं। बहुविवाह, कई सारे विवाह करना, इसके पीछे के कुछ कारण समझ लेना जरूरी है। अक्सर ये देखा गया है कि धार्मिक लोगों के साथ लोगों का एक विशेष आकर्षण पैदा हो जाता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि पुरुषों के साथ महिलाओं का एक आकर्षण पैदा हो जाता है, कुछ महिलाएं जरूरत के कारण। और हम जिस समय की बात कर रहे हैं मोहम्मद साहब की, वो काल इतना पुराना था कि पहले की स्त्री में आज की स्त्री में बहुत अंतर है। पहले की स्त्री एक शायद वस्तु जैसी भी समझी जाती हो, लेकिन मोहम्मद साहब ने उसको वस्तु जैसा नहीं देखा। मोहम्मद साहब के आने से पहले ऐसा एक समय था जब महिलाओं को खरीदा जाता था, गुलाम बना के रखा जाता था। गुलाम बना के रखने के कारण जो ताकतवर लोग थे, पैसे वाले लोग थे, वो 100-100, 200 स्त्रियों को रखते थे। कहीं ना कहीं इस बात का एक बहुत सटीक मोहम्मद साहब ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, यदि तुम किसी स्त्री की मदद करते हो, क्योंकि उनके तर्क तो यही होते थे, खरीदते थे अय्याशी के लिए, लेकिन शो तो ऐसे ही करते थे कि भाई जरूरतमंद थी, हमने खरीद लिया। आधार तो बड़ा अच्छा ही बताते थे। मोहम्मद साहब ने उसको एक नैतिक आधार देने की कोशिश की, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, तुम कोई भी स्त्री, जो स्त्री जरूरतमंद है और तुम्हें उसकी मदद करनी है, और मदद करने के लिए तुम्हें उसके जीवन में शामिल होना है, तो तुम ऐसा करो, उससे निकाह करो। तुम उससे निकाह करके उसकी मदद कर सकते हो, लेकिन फिर लिमिट भी दे दी थी कि 4 स्त्रियों तक की तुम मदद कर सकते हो। साइकोलॉजिकली ये उस समय के तानाशाह लोगों के खिलाफ एक बहुत अच्छा माहौल तैयार करने की बात थी, क्योंकि जब एक पुरुष 100-100, 200 स्त्रियों को अपने निकट रखने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे पुरुषों में हीन भावना और स्त्री की कमियां, स्त्री का पूरे जीवन भर साथ न मिलना, ऐसी बातें खड़ी होती है, जिससे समाज में एक ऊंच नीच का भाव पैदा होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसकी बात कही। लेकिन जहां तक ये आता है कि बहुत सारे बच्चे पैदा करने की बात, तो उसको भी बहुत समझने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि शायद अभी 150 साल से ही, 200 साल से ही एक खोज हुई है कि जब पता लगा है कि तुम्हारे बच्चे सेक्स से पैदा होते हैं, 150 साल, 200 साल में ही ये पता लगा है कि सेक्स से बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है कि नहीं लोगों के अंदर किसी प्रकार की समझ रही हो और उन्हें महसूस हो जाता हो। तो बात करने की एक शैली होती है, शर्म हया का एक पर्दा होता है। सपोज दैट कि ये प्रश्न कुछ ऐसे उठा हो कि मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं अपने लोगों के बीच ही, और एक व्यक्ति आता है, अब वो सेक्स के संबंध में बात पूछ रहा है, लेकिन सेक्स के संबंध में बात पूछते वक्त वो ये तो नहीं कह सकता मोहम्मद साहब से कि हुजूर सेक्स बहुत उठता है, मैं क्या करूं। तो ऐसे ही पूछेगा, हुजूर
बच्चे बहुत होते हैं, क्या करना चाहिए? तो बातचीत का लहजा है, लहजे में बच्चे का शब्द सामने रखा जा रहा है, लेकिन इशारा जो है वो सेक्स की ओर है। तो ऐसे में मोहम्मद साहब उस सेक्स की ओर इशारा करते हुए शब्द वही बच्चे वाला इस्तेमाल करके कहते हैं, अरे पागल, ये खुदा का दिया हुआ, तो क्यों बीच में झंझट करता है? खुदा ने दिया, उसकी मर्जी, बच्चे होते हैं, होने दे। लेकिन वो कह कुछ ऐसे रहे कि सेक्स होता है, होने दे। तो वो बात लगभग वही है जैसे कि हम रजनीश को सुनते हैं, उसको कहते हैं, मैं भी कहता हूं सेक्स है, सहज वृत्ति है, इसे होने दे। दूसरी चीज यह है कि उस समय शायद गर्भ निरोधक नहीं चले होंगे। अगर मैं ये मान भी लूं कि वो बच्चों के लिए कह रहे थे, तो फिर ये भी तो बात है कि उपाय और क्या था? अगर वो बच्चों के लिए ना कहें, लौट फिर के बात तो सेक्स पे ही आती है, फिर आदमी सेक्स से निंदित होगा, सेक्स का दमन करेगा, समाज में नए तरीके के व्यभिचार पैदा होंगे। तो बच्चे भी हो जाने दिए। फिर पहले के बच्चे भी बड़े अजीब, 10 पैदा करो तो एक ही बचता था, तो कोई बड़ी बुरी बात भी नहीं है। अगर बच्चे होने भी दिए जाएं, मैं तो कह रहा हूं उन्होंने कह भी दिया कि अल्लाह का रूप है, होने दो, तो समय की बात भी सही थी ना। और ये बात मोहम्मद साहब ने कही, तुम क्यों कहते हो? ये तुम्हारे हिंदुओं में ऋषियों ने भी तो कही। ऋषियों में एक उल्लेख है कि जब कोई नव दंपत्ति जाता था किसी ऋषि के पास आशीर्वाद के लिए, तो कहते थे, जा तेरे 10 पुत्र हो और अंततः तेरा पति तेरा 11वां पुत्र हो जाए। 10 पुत्र? बवाल करोगे क्या आज की तारीख में? इस पे किसी ने बात नहीं उठाई। और बड़े मजे की बात यह है कि अभी कुछ लोग, मैंने देखा है हिंदुस्तान में कुछ संत लोग लगे पड़े हैं इस बात में कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। अरे कब का तुम तो संत हो गए, तुम तो बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे। अगर बच्चे पैदा करना है इस समस्या का समाधान है, तो तुम छोड़ो अपना मेहनतगिरी और लगो इसमें। कोई मना किया? अंदर अंदर से लड्डू फूटते होंगे, कल से काम में भी डट जाओ, लगो बच्चे पैदा करने में। या फिर ये कहो कि जो जितने बच्चे पैदा करेगा इसकी सिक्योरिटी तुम लो, बच्चे हम पैदा करें, परेशानी हम उठाएं, तुम ससुर हिंदुत्व का नारा बुलंद करते रहो। कोई ढंग रहेगी? और दूसरी बात ये कहता हूं, बच्चे पैदा करने की जहां तक बात आती है कि मुस्लिमों में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, तो उसके पीछे कुछ कारण समझ लेने हैं। वो कारण ना हिंदू है ना मुस्लिम है, वो कारण बहुत हद तक नेचर के एक नियम है। हमने देखा होगा कि 2 तरीके की बेलें पाई जाती हैं, एक बरसात की और एक जेठ बैसाख की, गर्मियों की बेल। कहते हैं बरसात की बेल आप देखो तो वही बेल है लौकी की, 3-3 मंजिला छत पे चढ़ जाती है, लेकिन ढूंढने से लौकी नहीं मिलती उसमें। पूरी बस हरियाली भागी चली जा रही है, पूरा जीवन को जीने में संलग्न है, आनंद ही आनंद ले रही है, कोई बच्चे की तरफ उसका कंसेप्ट नहीं जाता। लेकिन अभी जेठ बैसाख की बेल देखो, थोड़ी सी बढ़ती है, 3 मीटर हो पाती है और 4 तुरैयां निकल आती हैं, लौकी निकल आती है, सब फैल जाता है उसमें। जब इंसान के जीवन में खुद के आनंद कब होते हैं? गरीबी होती है, भूखमरी होती है, जीवन ना जाने कब खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई विचार होता है, तो वो जल्दी से जल्दी आगे का जीवन दे के चला जाना चाहता है। मच्छर एक दिन में खुद का जीवन भी जीता है और बच्चे भी पैदा कर लेता है, उसे 9 महीने का गर्भ धारण नहीं करना होता, क्योंकि उसका एक ही दिन का जीवन है, तो उसी जीवन में ही उसे बच्चे देने हैं। तो जो जितना कम आनंद का काल पाएगा, उतनी जल्दी आगे की व्यवस्था करके जाएगा।
अगर मुस्लिमों में ही बच्चे ज्यादा पैदा होते होते ऐसा कोई नियम होता तो फिर सऊदी अरब में क्यों नहीं होते? सऊदी अरब में तो बहुत से लोग परेशान भी होने लगेंगे, बच्चे नहीं ज्यादा हो रहे, क्योंकि आनंद इतना है, बच्चों की तरफ कौन ध्यान देता है? हिंदुस्तान में ही मैंने ऐसे परिवार देखे हैं मुस्लिम जो बहुत संपन्न परिवार है, उनमें ज्यादा बच्चे नहीं। हाँ, कुछ ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनमें संपन्नता तो है लेकिन मानसिक गरीबी है, उनमें ज्यादा बच्चे देखे, और ज्यादातर बच्चे तो गरीबों के ही देखे। अगर भारत के ये नेता चाहते हैं कि मुस्लिम अपनी संख्या घटाएं तो मुस्लिमों के आनंद के कारण बढ़ाने चाहिए, इनके प्लेजर के कारण बढ़ाओ। दूसरी चीज, तुम विरोध करते हो, तुम मुस्लिमों का विरोध कर देते हो, बहुत आसानी से विरोध कर देते हो। मैं सभी हिंदुओं को एक बात कहना चाहता हूं, यूं तो मेरा हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यह बात सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से है कि यदि तुम अपने सारे ही काम जो मुस्लिमों से कराते हो कराना छोड़ दो तो तुम्हारी क्या दुर्गति होगी वो तुम्हें मालूम चल जाएगी। ज्यादातर मजदूर मुस्लिम, बाल काटने वाले मुस्लिम, तुम्हारी टायर का पंचर लगाने वाले मुस्लिम, केले बेचने वाले मुस्लिम, सब्जियां बेचने वाले मुस्लिम, ठेला अपने शरीर पे बांध के खींचने वाले मुस्लिम। तुम सोच रहे हो रिक्शा चलाने वाले जितने लोग हैं उसमें से आधे से ज्यादा मुस्लिम। तुम सोच रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? जरा देखो, काम कराना छोड़ दो, मालूम चल जाता है। वास्तव में बात यह है कि वो बच्चे जो ज्यादा हो रहे हैं वो कोई धार्मिक कंसेप्ट के तहत नहीं कर रहे हैं, उनका कोई प्लान नहीं है। ऐसा कौन प्लान करेगा यार? अगर प्लान इतनी आसानी से कर पाते तो ये हिंदू नेता चिल्ला रहे हम क्यों नहीं ज्यादा बच्चे पैदा करते? क्योंकि क्यों करें ज्यादा? अपने आनंद में कौन दखलंदाजी देना चाहता है? तो कोई प्लान वे में नहीं है, लेकिन समझाया ऐसा जाता है, प्रचार ऐसा किया जाता है कि प्लान वे में है, नेचर का प्लान है, नेचर प्लान वे में अपनी बात कह रहा है। इसके कारण ऐसा हो रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। समझने की वहां पे जरूरत है। तो इसलिए थोड़ा सा इस पे चिंतन की जरूरत है। मोहम्मद साहब ने ऐसा नहीं कहा था, उन्हें तो पता भी नहीं होगा भारत जैसा कोई देश होता है, उन्हें तो पता भी नहीं था कि ये कल को भारत भी चले जाएंगे और भारत में लफड़े होंगे इतने सारे। वो तो अपनी जगह बैठे अपने लोगों से बात कर रहे हैं। मोहम्मद साहब को क्या लेना देना तुम्हारे भारत से, तुम्हारे मोदी से, तुम्हारी भाजपा से? क्या लेना देना? उन्हें कोई मालूम? फालतू में उनको घसीट लेते हो, उनका क्या दोष? और तुम्हारे ऋषि मुनियों को भी कहां मालूम था कि तुम कल को 10 बच्चे नहीं पैदा करो, वरना वो थोड़े लाउड स्पीकर लगा के जोर से बोलते, जरा गहरा सब जाते। तो ना उन्हें मालूम था, जैसे तुम्हारे ऋषि मुनि मासूम ऐसे मोहम्मद भी मासूम। छोड़ो इन लोगों को घसीटना और खुद को भी घसीटना छोड़ो। और वास्तव में अगर चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जैसे लोग या और लोग जो चाहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा हो, तो सबसे पहले तो इन्हें विवाह करना चाहिए। ये सन्यास की तुमने कितनी गलत देशना बना रखी कि सन्यास छोड़ दो, सेक्स ना करो। ऐसे काहे सन्यासी पैदा करते हो? तुम्हारा हिंदू धर्म के लाखों करोड़ों सन्यासी हैं, इनको नए तरीके की सन्यास की देशना दो, इनको ऐसी देशना दो जैसे तुम्हारे ऋषि मुनि पहले होते थे, जिनके बच्चे भी होते थे। ओशो ने जब देशना दी कि हमारा सन्यासी भगोड़ा नहीं होगा, इन्हीं धर्मों ने विरोध किया। यही लोग कहते थे ये कैसा सन्यास? सन्यास का मतलब तो होता है लंगोट बांध लो। तो जब तुम लंगोट बांध लोगे और फिर बच्चे ज्यादा पैदा नहीं होंगे, तो इसमें क्यों मोहम्मद साहब का क्या दोष? दोस्त तुम्हारा। छोड़ो लंगोट अंगोट में क्या रखा? देश बचाना बड़ी बात है, लंगोट बचाना बड़ी बात है। देश बचाओ, लंगोट बचा के क्या रखा? और अगर लंगोट ही बचाना है, परमात्मा का ही प्रेम है, तो छोड़ो देश की चिंता। परमात्मा कोई देश का होता है? तुम्हारा भगवान केवल इसी देश का है?
कल मिल जाए तुमको पाकिस्तान पे राज करने का, तुम फट कूद के चले जाओगे, तब तुम नहीं कहोगे परमात्मा इसी देश में मैं चाहिए। अभी तुम पूरी दुनिया में फैलने के मौके मिल जाए तो सन्यासी हर जगह अपना जो है लंगोट खोल खोल के घूमेंगे। लेकिन अजीब सी बेवकूफियां फैला रखी, और ऐसी बेवकूफियों का विरोध बहुत से मुस्लिम नेता भी हैं, वो भी बेवकूफ किस्म के। फिर वो भी कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करो, जबकि वो जानते हैं, वो तो मजबूरी में हो ही रहे हैं। तो सब अपने अपने प्रकार के तर्क देने लग जाते हैं। एक मूड से दूसरे मूड को ही बल मिलता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। समझदारी बहुत दूसरी बात है। समझदारी ऐसी होती कि जब एक समझदार एक दूसरे समझदार से मिलता है तो चुप हो जाता है। कहते हैं बुद्ध और महावीर कई बार ऐसा हो गया कि आमने सामने पड़ गए, बोले भी नहीं। यह समझदारी की परिभाषा है। समझदार अगर समझदार से चिंतन करेगा तो यह देश से एक दिन युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन मूड अगर मूड का चिंतन करेगा तो मिलेगा तो हाथ मिलाते हुए, चेहरा खुशहाल दिखाते हुए, लेकिन कमरे में सिर्फ वो युद्ध ही करेगा, क्योंकि मूर्ता जो है मूर्ता को बढ़ावा देती। तो ये डिसीजन तुम्हें लेना है कि भारत जो हमारा देश है, इसके अंदर तुम मूढ़ों की तरह रहना चाहते हो या समझदारों की तरह। मैं तो वो बातें जिन्हें तुमने कांटे बना लिए हैं उन्हें हटाने का काम कर रहा हूं। ना मेरा लेना देना मुस्लिम से है, ना मेरा लेना देना हिंदू से, मेरा लेना देना सिर्फ इंसान से। क्योंकि इन दो मूर्खों के बीच में पिसते कौन है? जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब बम फटते हैं आतंकवादी भी चला जाता है, और जो जिनके खिलाफ वो प्रयास कर रहा है हिंदूवादी सो कॉल्ड संगठन, वो भी चले जाते हैं। मरता तो आम आदमी है। आज तक कोई ना बड़े नेता मरे ना आतंकवादी मरे, ये बीच के लोग मर जाते हैं। आतंकवादियों के हाथ में जो मासूम से लोग आ गए वो मरते हैं, या इन नेताओं की घी चुपड़ी बातों में आके कुछ लोग। तो मेरा मानना है ये सब बंद होना चाहिए, इसलिए ये सब बातें मैं उठा रहा हूं इस विषय पे।